हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 हिंदी वसंत भाग 2 पार्ट 8 शाम एक किसान। स्टूडेंट्स, इस कविता के कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। स्टूडेंट्स, आप यह बात तो अच्छे से समझ ही चुके होंगे कि कवि लोग जो हैं किसी ऐसी चीज की कल्पना इतनी गहराई से करते हैं जिसे आप कभी माइंड ही नहीं करते। यहाँ पर कवि ने एक पहाड़ की कल्पना एक किसान से की है। शाम का समय है, उन्होंने देखो इस पहाड़ को, ये जो पहाड़ है ना, इसे एक किसान मान लिया है। यहाँ कवि ने कल्पना की है ये पहाड़ एक किसान है और ये बादल उसके सिर पर बंधे हुए साफा है। पहाड़ को किसान के रूप में कल्पना की है और बादलों को किसान के सिर पर बंधे हुए साफे के रूप में। और ये जो सन है ना, शाम के समय में डूबता हुआ सूरज लाल रंग का हो जाता है ना, उसने सूरज को किसान की चिलम, जैसे स्मोकिंग करते हैं किसान लोग अक्सर चिलम पीते हैं, तो सूरज को किसान की चिलम के रूप में कल्पना किया है। शाम के समय सूरज पश्चिम दिशा में आ जाता है और पूरब की दिशा से अंधेरा शुरू होता है। तो उन्होंने अंधेरे को भेड़ों के गल्ले में होता है झुंड, समूह, ग्रुप, अंधेरे को भेड़ों के ग्रुप के रूप में इमेजिन किया है, कल्पना की है। अब देखो इस तरह की कल्पना से कविता क्या बनती है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। यहाँ कवि ने पहाड़ को एक किसान के रूप में इमेजिन किया है। कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ एक किसान है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसने आकाश का साफा बांध रखा है और क्या कर रहा है, सूरज की चिलम खींचता बैठा है और बैठ करके सूरज रूपी चिलम पी रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और किसान लोग जो है ना अक्सर सफेद चादर बांधते हैं। तो ये जो नदी है ना, कवि ने कल्पना की है कि यह नदी उसके घुटनों पर चादर सी पड़ी है। नदी उस किसान के घुटनों पर चादर सी पड़ी है और पहाड़ों में लाल रंग के पलाश के फूल होते हैं, उसको कवि ने अंगीठी माना है। और आगे बोलते हैं, पास ही दहक रही है पलाश के जंगलों की अंगीठी। किसान लोग अक्सर क्या करते हैं, वो चिलम पीते रहते हैं और पास में अंगीठी में आग जलाए रखते हैं सर्दियों के दिनों में। कवि यहाँ कल्पना करते हैं कि उसके पास में ही पलाश के जंगलों की अंगीठी दहक रही है, अंगीठी जल रही है, और अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, और दूर पूरब दिशा में जो अंधेरा है ना, वो भेड़ों के झुंड के रूप में, गले में होता है झुंड, ग्रुप, भेड़ों के झुंड के रूप में सिमटा हुआ बैठा है। इसका भावार्थ एक बार फिर से सुन लें। यहाँ कवि ने कल्पना की है कि पहाड़ एक किसान है और वह आकाश का साफा बांध करके सूरज रूपी चिलम पी रहा है, और नदी चादर की तरह से उसके घुटनों पर पड़ी है, और पास ही में जंगलों में पलाश के फूलों की
अंगीठी दहक रही है। दूर पूरब में अंधेरा भेड़ों के झुंड के रूप में सिमटा बैठा है। इस तरह से कवि ने शाम के समय का वर्णन किया है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। जब किसान सूरज रूपी चिलम पी रहा था, मोर ने एक पड़ोसी की तरह से आवाज दी। क्या आवाज दी? सुनते हो? शाम का समय था ही, मोर बोलने लगे। तो कवि ने माना है कि मोर ने उसके पड़ोसी के रूप में आवाज दी थी कि भाई सुनते हो। इस बात को सुन करके जो किसान, पहाड़ रूपी किसान चिलम पीने में बिजी था, वो थोड़ा एक्शन में आता है और उसने चिलम औंधी कर दी, मीन्स चिलम पीना बंद कर दिया और उसे उल्टा रख दिया। यहाँ उल्टा रखने का मतलब सूरज दिखाई दे रहा था शाम के समय का, वह सूरज ढल गया, में सूरज छिप गया, धुआं उठा। जब आग को बंद किया जाता है, आग को बुझाया जाता है, तो धुआं उठता है। मीन्स धुआं उठने का मीन्स यहाँ शाम हो जाने से ली है, अंधेरा हो गया। जब मोर ने आवाज दी कि अजी सुनते हो, तो किसान का ध्यान उधर गया कि भाई शाम हो गई, अब चलते हैं, और उसने चिलम पीना बंद कर दिया, चिलम को उल्टा रख दिया, में सूरज डूब गया। जब आग को बुझाया जाता है तो धुआं उठता है, अंधेरा हो गया, धुआं धुआं जैसा दिखाई देने लगा, सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। इस तरह से कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने पहाड़ों में शाम के समय का वर्णन किया है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है कि पोएम का ऑलमोस्ट भावार्थ मीन्स इसका मीन्स क्या है। पढ़ते हैं, याद भी करते हैं, हो भी जाता है और भूल भी जाते हैं, कंफ्यूजन भी रहता है। तो यहाँ पर ये भावार्थ के रूप में दिया गया है कि इस कविता में कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण में वर्णन, एक्सप्लेनेशन किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह है, दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। पूर्व दिशा, ईस्ट, क्षितिज वह जगह होती है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। पूर्व दिशा में घना होता अंधेरा झुंड में बैठी भेड़ों जैसा उसे प्रतीत होता है, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है, मीन्स दिखाई दे रहा है कवि को। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। स्टूडेंट्स, आप पोएम से पहले यह भावार्थ माइंड कर लेंगे तो आपको पोएम को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए इस भावार्थ को अच्छे से लर्न कर लें। मान लो पोएम आपको अपने आप प्रिपेयर हो गई। स्टूडेंट्स, इस कविता के प्रश्नोत्तर, भावार्थ, प्रश्नोत्तर
अदर एक्सरसाइज आप हमारी वेबसाइट pgrmseducation.com पर जाकर के अपनी नोटबुक कंप्लीट कर सकते हैं।